हम कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। वास्तविकता में जल ही जीवन है। ये जो पानी है, इसके बिना हमारा शरीर पूरी तरह से बीमार होने लगता है। पूरा शरीर पानी से भरा हुआ है। 60 से 70% पानी पूरे शरीर में, या यूं कहें कि जलीयांश होता है। 69% एग्जैक्ट देखा जाए तो जलीयांश है पूरा शरीर। लगता है सॉलिड, लेकिन जो सॉलिड चीजें हैं उसमें भी पानी होता है। जैसे दांत, हमें लगता है कि भैया ये तो बहुत ही सॉलिड है। दांत में भी 10% पानी होता है। हड्डियां, हमें लगता है कि ये तो बहुत सॉलिड है, लेकिन लगभग 20% जो है पानी हड्डियों में होता है। और दिमाग में तो करीब 74-75% पानी होता है। ऐसी मांसपेशियों में भी 76% पानी होता है। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर पानी अपना रोल अदा ना करता हो। खून में देखा जाए तो लगभग 83% पानी खून में होता है। और ये जो पानी है, ये पूरे शरीर में फैलकर पूरे शरीर के स्वास्थ्य में चार चांद लगाए रहता है। शरीर को स्वस्थ करना हो तो पानी की सही मात्रा, सही तरीके से यदि हमने पानी का सेवन किया, तो ये जो पूरे शरीर में फैला हुआ पानी है, ये एक संतुलित मात्रा में रहकर इन सभी अंग प्रत्यंगों के स्वास्थ्य में वृद्धि करने लगता है। पानी, हमें लगता है कि ये तो बहुत सामान्य सी बात है। जब चाय पी लो, जितना चाय पी लो, ना पियो, क्या फर्क पड़ता है। जो दिखता है बहुत सामान्य सी बात, लेकिन यदि इसके गहरे पक्ष को देखा जाए, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को देखा जाए, इसके वैज्ञानिक नजरिए को देखा जाए, तो पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। जैसे हम नहाते धोते हैं तो शरीर को बाहर से पानी से साफ कर देते हैं, तो शरीर की सफाई के लिए पानी जरूरी है। अब शरीर की अंदर की सफाई भी तो चाहिए। जैसे बाहर की गंदगी हमने पानी से निकाल दी, ऐसे ही पानी पीकर शरीर के अंदर की गंदगी को हम पानी से ही निकाल पाते हैं। सही मात्रा में लिया गया पानी हमारे शरीर में जितने भी मल हैं, विषाक्त तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, उन सबको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। और यदि पानी आप कम पी रहे हैं, तो फिर वो पानी चूंकि कम अंदर जाएगा तो टॉक्सिन्स बाहर निकल नहीं पाएंगे और अनेक प्रकार के रोग खड़े हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। पानी बहुत ज्यादा पीना वो भी ठीक नहीं, कम पीना भी ठीक नहीं। दोनों ही शरीर में रोग पैदा करते हैं। क्योंकि यदि ज्यादा पानी पी लिया तो आपके मिनरल्स और सोडियम की शरीर में कमी हो जाएगी, चूंकि वो बाहर निकल गए हैं पानी के माध्यम से, और किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो किडनी बीमार होने लगेगी। पानी कम पिया तो टॉक्सिन्स अंदर रुक जाएंगे और पूरा सिस्टम जो है, जिसको पानी की जरूरत थी, वो पानी की कमी के कारण से परेशान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शरीर में जब 1% पानी की कमी होती है, केवल 1% पानी की कमी लगती है शरीर को, तो हमें प्यास लगती है। शरीर डिमांड करता है, मुझे पानी चाहिए। क्योंकि यदि उसको पानी नहीं मिला तो अब रोग की तरफ शरीर जाने लगेगा, बीमारी की तरफ जाने लगेगा। तो शरीर अपनी एक भाषा बोलता है, प्यास के माध्यम से मुंह सूखने लगता है। तो इसका मतलब हुआ, यदि मुंह सूख रहा है, पानी की कमी हुई है, तो 1% बॉडी में पानी की कमी हो गई है। यदि प्यास आपको गहरी लग रही है तो उस समय कम से कम 1 से 2 गिलास पानी आप आराम से बैठकर जरूर पीना। उस समय घूंट करके पानी ना पीना, क्योंकि बॉडी की डिमांड है। और यदि कभी 10% पानी की कमी हो जाए, आपने पानी पिया ही नहीं, आपको ध्यान ही नहीं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप किसी काम में व्यस्त हैं और आपने पानी पिया ही नहीं, और 10% तक पानी की कमी हो गई है, तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हो जाएगा, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो अब जो मांसपेशियों में पानी है, वो धीरे धीरे अब कम होना शुरू हो गया है। और यदि वो 10% से ज्यादा बढ़कर 15, 20%, 25% तक पानी की कमी हो जाए, तो व्यक्ति एकदम धुंधला हो जाएगा, उसे दिखाई नहीं देगा, उसे चक्कर आने लगेंगे और वो धीरे धीरे वो फेंट हो सकता है, वो बेहोश हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे शरीर में पानी की कमी बढ़ती जाती है, क्योंकि 1% से जैसे जैसे पानी ज्यादा बढ़ता जाता है, 5% तक पानी आ जाता है, तो वो शरीर की मांसपेशियां जवाब देना शुरू कर देती हैं, और ज्यादा होने पर फेंट हो जाते हैं, और ज्यादा होने पर बस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है पूरी तरह से।
तो इसलिए महत्वपूर्ण है पानी। तो पानी में जो मिनरल्स हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। सबसे महत्वपूर्ण है पानी हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारी किडनी और लीवर के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए। क्योंकि हम मल मूत्र का निष्कासन करते हैं, पसीना और सांस लेते हैं, 4 तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो पानी है वो बाहर निकलता है, मतलब पानी यूज हो जाता है। तो लगभग 2 लीटर पानी हमारा दिन में पेशाब से, मल मूत्र के निष्कासन से, पसीने से और श्वास के आने जाने से निकल जाता है। तो उसके रिप्लेस करने के लिए हमें लगभग 2 लीटर कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। एक सीधा सा सिद्धांत है। तो 2 लीटर से कम पानी हमें नहीं पीना चाहिए। और वैसे तो पानी और निर्भर करता है कि हम जो मौसम कैसा है। मान लो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। आप ज़्यादा खेलते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, ऐसा काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, आपके अंदर ज़्यादा पानी यूज़ हो गया है तो आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। अब ठंड के दिनों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चूँकि वातावरण में नमी है, तो वातावरण आपके शरीर के पानी को सोख नहीं पाता। गर्मी आपके शरीर के पानी को सोख लेती है। तो वहाँ पर पानी की कमी वातावरण के कारण से भी जब बढ़ती है तो हमें वहाँ पर गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शरीर में पानी कितना चाहिए, लेकिन फिर भी 8 से 10 गिलास आपको पानी पी लेना चाहिए। अब पानी कैसे पिए? कुछ लोग होते हैं कि भैया बस घूंट-घूंट करके पानी पीते रहते हैं। वो जो घूंट-घूंट करके पानी पीना है वो बहुत ही लाभकारी होगा तब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर बहुत गर्म हो गया है, पसीना आ रहा है, तब आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे और ठंडा पानी पी लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। बॉडी गर्म है, बॉडी में हीट है, टेम्परेचर उसका थोड़ा बढ़ा हुआ है और आपने ठंडा पानी पी लिया और पानी का टेम्परेचर बहुत नीचे है। तो सबसे पहले पानी जैसे ही आपके अंदर ठंडा जाएगा तो जो बॉडी है वो उसको, वो जो एनर्जी है उस पानी को पहले बॉडी टेम्परेचर में लेकर आएगी। जुबान पर तो ठंडा अच्छा लगेगा लेकिन शरीर में जाकर वो नुकसानदेह होने लगता है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप पसीनों पसीने हैं या कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो घूंट करके पानी पीना। एक साथ उस समय ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन जब आप एक्सरसाइज पूरी निपटा चुके हैं, आधा घंटा हो गया है, तब आप 1 से 2 गिलास अच्छी तरह से पानी जरूर पीना। लेकिन दिन में घूंट करके पानी पीने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा पानी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ये किसी भी तरीके से, चूंकि वो ना तो टॉक्सिन्स की सफाई कर रहा होता है, ना पाचन तंत्र को लाभ पहुंचा रहा होता है, ना वो मस्तिष्क के लिए ज्यादा लाभकारी हो पाता है, तो वो कुछ लाभ नहीं लगता और हमें लगता है कि हमने पानी तो पी लिया, लेकिन वो सही तरीके से नहीं पिया। तो सही तरीका है कि जब भी पानी पिए कम से कम 1 गिलास पानी आप पिए दिन में। और यदि प्यास ज्यादा है तो 1 से 1.5 गिलास आपका पानी हो जाना चाहिए। वैसे तो सुबह उठने से लेकर सबसे पहले पानी से प्रारंभ किया जाता है और रात के सोने तक आखिर में भी पानी। मतलब सुबह जब आप उठें तो लगभग 2 गिलास कुनकुना पानी आपको पी लेना चाहिए। ये जो कुनकुना पानी है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। थोड़ा सा गर्म कर लो पानी को और उसके बाद पियो तो पाचन तंत्र के लिए ये कुनकुना पानी लाभदेह हो जाएगा, क्योंकि शरीर की जो ऊर्जा है वो अब उस पानी को ठंडा करने में नहीं लग रही है। और सुबह का पानी आपके पूरे आहार नलिका को, मुंह से लेकर पूरे आमाशय तक उसकी सफाई करेगा और फिर छोटी आंत, बड़ी आंत की सफाई करेगा, मलाशय की सफाई करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, गंदगी की सफाई करेगा और फिर उसके बाद आप मल और मूत्र का निष्कासन करेंगे तो आप पाएंगे कि अच्छी तरह से पेट आपका साफ हो रहा है। जैसे आप घर को पानी डाल के साफ कर देते हैं तो ऐसे ही वो एकदम धूल जो भी है उसकी सब साफ हो जाती है। ऐसे पानी पीने से, सुबह के समय पानी पीने से, क्योंकि रात को खाने खाया था, पूरा पाचन तंत्र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लुगदी सी जमा है, जो पचा था कहीं रुका हुआ है, किसी आंत में रुका हुआ है, आंत के किसी कोने में, बड़ी आंत में कहीं रुक गया, छोटी आंत में कहीं रुक गया, कुछ आमाशय में पड़ा है, तो उसकी सफाई हो जाती है। तो इसलिए प्रारंभ पानी से हो। और मैं
बात कर रहा हूं कि आखिर में रात को जब आप सोने जाए तो एक घूंट पानी आप पीना, क्योंकि रात को सोने के समय ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब बॉडी तो काम कर नहीं रही है, इनएक्टिव बॉडी हो गई है। अब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो वो क्या होगा कि किडनी को अब ज्यादा काम करना पड़ेगा, फिर रात को आपको पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। तो दिन में पानी की आवश्यकता होती है जब सूर्य निकला हो, जब चंद्र निकल गया है, रात हो गई है, तब पानी की आवश्यकता बॉडी को नहीं होती। लेकिन फिर भी एक घूंट करके रात को पानी, जैसे खाना खाया है तो रात को आप एक घूंट करके पानी पी जाएं तो नींद अच्छी होगी और सब सेटल हो जाएगा। लेकिन आप एक दो गिलास रात को पानी पिएंगे तो गड़बड़ है। अच्छा, रात को पानी हम इसलिए ज्यादा पीते हैं क्योंकि दिन में कम पीते हैं, तो प्यास तो बॉडी को तो पानी चाहिए। अब रात को प्यास लग रही है, हमने ज्यादा पानी पी लिया, फिर रात को डिस्टरबेंस होगा, ना किडनी के लिए अच्छा होगा, ना मस्तिष्क के लिए अच्छा होगा, ना नींद की क्वालिटी के लिए अच्छा होगा, और फिर वो पेशाब के लिए आपको उठना पड़ेगा, उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो दिन में आप खूब पानी पिए, मतलब 1 घंटे के अंतराल में आपको पानी पी लेना चाहिए। यदि आप 2 घंटे के अंतराल में पानी पी रहे हैं तो लगभग आप 1 से 2 गिलास पानी पिए। 1 घंटे के अंतराल में पी रहे हैं तो 1 गिलास पानी पी लें। और यदि ज्यादा बार बार पानी पी रहे हैं तो बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। जब बार बार पेशाब जाना पड़ेगा तो आपके मिनरल्स शरीर से बाहर निकल जाएंगे, सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाएंगे, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो जब पानी पिए एक साथ पिए। वैसे तो शरीर के वजन के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है। 30 मिलीलीटर पानी जो है वो आपको 1 kg पर चाहिए होता है। तो इस तरह से पानी तो चाहिए, लेकिन यदि सही समय हो, जैसे खाना खाया है आपने, अब आपको कि नहीं अब तो खाना हम खा लिया, अब हम खूब पानी पिएंगे। अब खाना खाने के बाद यदि आप पानी पीते हैं तो आपका वजन बढ़ने लगेगा और पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा। कब्ज, गैस, डकार, एसिडिटी की शिकायत शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो खाना है उसके पाचन के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा यदि आपने पानी एकदम बाद में पी लिया तो सब गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो है भोजन पच रहा है। अब पानी आपने ठंडा पिया था। लोग तो इतने ज्यादा आजकल बुद्धिमान हो गए हैं कि वो खाना खाते हैं और उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, खाना खाते हैं और ठंडा पानी और उसमें आइस डालकर पीते हैं। हमारी बुद्धि पता नहीं कहां चली गई है। लगता है कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन शरीर से तो पूछो उसको क्या चाहिए। शरीर का एक टेम्परेचर है, उसका खाना उसी टेम्परेचर का चाहिए, उसको पानी उसी टेम्परेचर का चाहिए, नहीं तो शरीर की शक्ति उस टेम्परेचर में उसको लाएगी पहले और फिर उसको पचाएगी, तो पचता नहीं है। इसलिए जो ठंडा पानी पीते हैं उनका वजन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसलिए पानी को मुंह में रोककर कुनकुना करके स्लाइवा उसमें मिक्स हो जाए तब उसको निगलना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी नहीं पिए, कम से कम 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। 1 घंटे के बाद आपको जब प्यास लगे तो अच्छी तरह से बैठकर 1 गिलास पानी पी लें। और खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीना बहुत ही लाभकारी हो जाता है। वैसे भी भारतीय परंपरा में हम क्या करते हैं कि जब खाना की थाली सामने आई तो हम शिव अर्पण करते हैं, उसको अर्पण करके और एक चलू भर पानी पी लेते हैं, आचमन कर लेते हैं। अब उसका यदि वैज्ञानिक नजरिया देखा जाए तो जैसे ही आप थोड़ा सा पानी पीते हैं, मुख में पानी जाता है, स्लाइवा उसमें मिक्स होता है और वो आहार नलिका से होता हुआ धीरे से आमाशय में जैसे ही वो पानी पहुंचता है तो जो पाचक रस है, चूंकि वो जो उसकी लेयर्स है, उसकी जो परत है वो साफ हो जाती है आमाशय में। और जो पाचक रस है जो लीवर से आ रहे हैं, जो भोजन को पचाने के लिए आ रहे हैं, तो जैसे ही पानी आया पाचक रस प्रचुर मात्रा में आना शुरू हो जाते हैं। अर्थात भोजन से पहले यदि आपने पानी पी लिया तो परत साफ हो जाएगी और भोजन और जो पाचक रस हैं वो अधिक मात्रा में निकलने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो भोजन का पाचन अच्छी तरह से होगा। अब जो आपका भोजन है उसमें ही पानी होना चाहिए, अलग से पानी नहीं। जैसे कहते हैं कि भैया सात्विक भोजन किया करो। अब सात्विक भोजन का मतलब क्या है कि आप फल ज्यादा खाएं। फल में सबसे ज्यादा पानी होता है, 70% के आसपास, 70 से 80% कुछ फलों में तो पानी होता है। जैसे गर्मियों में आप देखें तो खरबूजा आएगा, तरबूज आएगा, ककड़ी आएगा, खीरा आएगा, सारे पानी के फल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर को पानी की जरूरत है। गर्मियों में पानी के फल आते हैं। तो आप जब वो पानी के फल ज्यादा आप सेवन कर रहे हैं तो जो सही पानी है
जो वास्तविक पानी है वो शरीर में फलों के माध्यम से यदि जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बाहर से पानी पिए ज़्यादा एक्स्ट्रा, या फल के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से शरीर के अंदर पानी चला जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो लिक्विड डाइट हमारी यदि ज़्यादा है तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स नहीं होते, हमारी त्वचा बहुत अच्छी तरह से कार्य करती है, पिंपल्स, झाई और ये सब नहीं होते, फेफड़े सही प्रकार से कार्य करते हैं, हृदय सही प्रकार से कार्य करता है। तो आपके भोजन में मैक्सिमम लिक्विड डाइट होनी चाहिए। सॉलिड डाइट तो होगी, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि सूखी चिनाई आप किए जा रहे हैं। आपने पराठा ले लिया, अचार के साथ में खा लिया या सूखी सब्जी के साथ में खा लिया, बस हो गया। तो सूखी चिनाई आपने कर ली, पानी उसमें था नहीं, तो वो तो गड़बड़ हो गया। आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं अन्नेन पुरिये दर्दम तोयन तो तिक्तकम। तो आमाशय के 4 भाग करो, उसमें से 2 भाग सॉलिड फूड, 1 भाग लिक्विड फूड और 1 भाग डाइजेशन के लिए खाली छोड़ दो। लिक्विड फूड जरूर होना चाहिए। जैसे आप दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तर दाल खाते हैं, तर सब्जी लेते हैं, तो सूखी चिनाई नहीं करना, उससे पाचन गड़बड़ा जाएगा। तो आप अच्छी तरह से लिक्विड उसमें मात्रा हो भोजन में, तो वो जो भोजन है वो इजी टू डाइजेस्ट होगा, आराम से पचेगा और उसके पाचक रस, जो भोजन में पाचक रस थे, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी थी, वो सही प्रकार से शरीर को लगनी शुरू हो जाएंगी। यदि आप सूखी चिनाई करेंगे, आप सूखा खाएंगे, तो जो महत्वपूर्ण उसमें से पोषक तत्व थे वो मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी चिकनाई चाहिए, मतलब लुब्रिकेंट चाहिए, पानी की आवश्यकता है सही प्रकार से उसके प्रोसेस को करने के लिए। तो अब प्रोसेस सही प्रकार से हो, इसलिए आपका भोजन जो है उसमें थोड़ा पानी हो, पानी पीने वाला ना हो, भोजन में ही पानी हो। तो ये क्लियर हो गया कि भोजन से पहले 1 घूंट पानी पीना है, भोजन जो है वो लिक्विड डाइट उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना है। जब आप फल का सेवन करें तो ज़्यादा फल खाएं, सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें, जिससे नेचुरल जो पानी है वो आपके शरीर के अंदर पहुंचे। अब यदि आप बाथरूम गए और आपको लगता है कि पेशाब जो है ना वो पीला है, तो समझ लो कि आपके अंदर पानी की कमी हो गई है। यही तरीके हैं पानी की कमी को चेक करने के लिए। आप सुबह जाओ, पेशाब बिल्कुल पीला है, इसका मतलब 1 दिन पहले आपने पानी सही पिया नहीं था, कम पानी पिया है। बिल्कुल ऐसा पेशाब नहीं होना चाहिए जैसे आप जो भूसा है, जब आपने कभी गाय रखी हो या भूसा जब धोया जाता है तो उसमें पीला पीला सा, आयुर्वेद कहता है कि वैसा जो पानी निकल रहा है, वैसा जब पेशाब होता है तो समझो कि पानी की कमी हो रही है। और बिल्कुल सफेद पेशाब आ रहा है तो इसका मतलब ये पानी आपने ज्यादा पी लिया। पेशाब में थोड़ा सा येलिश होना चाहिए, बहुत ज्यादा होने पर पानी की कमी है, बिल्कुल सफेद हो जाने पर, यदि सफेद आप पेशाब गए थे, सफेद पानी, बिल्कुल सफेद पानी की तरह पेशाब हुआ, तो एकदम आकर अब पानी नहीं पीना, अब आधा 1 घंटे बाद पानी पीना, क्योंकि बॉडी अभी पानी की डिमांड नहीं कर रही है। क्योंकि पानी शरीर में जब कम होने लगता है तो पेशाब पीला हो जाता है, मुंह सूखता है और लगातार इस प्रक्रिया के माध्यम से मांसपेशियां, जो चेहरा है वो झुलसने लगता है। उसका जो आभा मंडल है, चूंकि स्किन को पानी की जरूरत है, उसका जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो स्किन को यदि आपको ग्लो देना है, तरोताजगी देनी है, शरीर को ऊर्जा से भरना है, तो सही संतुलित पानी की आवश्यकता आपको होनी चाहिए। अब गर्मियां आ गई हैं, अब गर्मियों में हम ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, एकदम पानी से बोतल निकाली और मुंह में लगा ली। अब क्या हो रहा है इसमें? इसमें 2 चीजें गड़बड़ा गई। एक तो 2 क्या 3, पहली ठंडा पानी, दूसरा बोतल से पानी, तीसरा खड़े होकर पानी। अब तीनों ही गड़बड़ है। ठंडा पानी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, बोतल से पानी जब आप पिएंगे तो हवा भी हमारे पानी के साथ अंदर चली जाती है, वो डकार के रूप में, और फिर वो हमारे पाचन तंत्र की गड़बड़ी पैदा कर देती है। इसलिए बोतल से ऊपर करके सिर उठाकर पानी नहीं पीना चाहिए, उसमें पानी के साथ वायु अंदर जाएगी। तो इसलिए गिलास से पानी पियो आराम से। या फिर क्या करना है, पानी खड़े होकर नहीं पीना, क्योंकि खड़े होकर पानी पिएंगे तो हमारे शरीर के अंगों के लिए, विशेष रूप से जोड़ों के लिए और विशेष रूप से घुटनों के लिए लाभकारी नहीं होता। ऐसे में बैठकर पानी पीना चाहिए। तो बैठकर पियो, गिलास से पियो,
और ठंडा पानी नहीं पियो, और आपको ठंडा पानी पीना ही है। तो भारतीय परंपरा क्या थी? हम मट्टी के पात्र में पानी भरकर रखते हैं, और मट्टी के घड़े में आप जब पानी भरते हैं तो वो पानी स्वभावतः ठंडा हो जाता है। वो ठंडा होता है जितना ठंडे की आवश्यकता गर्मियों में शरीर को है। फ्रिज का जो ठंडापन है और जो जो घड़े का ठंडापन है, या आप देखें जो कुएं का ठंडा पानी है, वो ठंडेपन में बहुत अंतर है। आर्टिफिशियल ठंडा किया गया और मट्टी से हुआ ठंडा पानी, चूंकि कुएं का जो ठंडा पानी है वही मट्टी से ठंडा होकर आ रहा है, तो वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए, और बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी नहीं पीना है। जैसे जाड़ा है, बहुत तेज गर्म पानी पी रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं, और गर्मियों में बहुत ठंडा पानी पी रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो क्या करना है कि आप सुबह उठें, पानी पिएं, और जैसे नहाते धोते हैं, शरीर को बाहर से साफ कर लिया, ऐसे अंदर से दिन भर एक सफाई की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाए। और केवल वो सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा हमने समझा कि शरीर के हड्डी से लेकर दांत, मांसपेशी, दिमाग, फेफड़े, पाचन तंत्र, ऐसा कोई अंग नहीं, खून, जिसको पानी नहीं चाहिए। तो शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दिन में एक एक घंटे के अंतराल में बैठकर घूंट करके पानी पीना, एकदम गड़गड़ करके पानी ना पी जाना, क्योंकि उसमें स्लाइवा मिक्स नहीं होता। स्लाइवा मुंह में एक लसीला सा पदार्थ होता है, आपने देखा होगा। आप थूक देखते हैं, जब थूक दिया जाता है, जब हम इकट्ठा कर लेते, थूकना नहीं चाहिए। वो स्लाइवा सबसे प्रारंभ होता है भोजन को पचने का मुख से। जब आप खाना खाते हैं, इसलिए अच्छी तरह से चबा चबा कर खाओ, स्लाइवा मिक्स हो जाए। पानी पियो, अच्छी तरह से रोक रोक कर मुंह में पानी पियो, घूट घूट करके पानी पियो, बैठकर पीना। जो स्लाइवा यदि पानी में मिक्स हो गया तो वो जो पानी है वो अच्छी तरह से शरीर के अंदर जाकर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? दूध पीते हैं, हम जूस पीते हैं, हम सूप पीते हैं, हम कुछ लिक्विड पी रहे हैं और गड़गड़ करके एकदम पी गए, तो स्लाइवा तो उसमें मिक्स हुआ ही नहीं। तो जो दूध गड़गड़ करके पी रहे हो, क्योंकि वो भी पानी लिक्विड है, स्लाइवा मिक्स नहीं हुआ, तो उसका जो लाभ जितना ज्यादा मिलना चाहिए था नहीं मिलेगा। आप जूस पी रहे हैं, एकदम पी गए, जितना ज्यादा लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिलेगा, क्योंकि स्लाइवा मिक्स हो तो वो अच्छी तरह से पचे। अब वो मिक्स ही नहीं हमने करने दिया, वो पचा ही नहीं सही। हमें तो लगा कि हमने पी लिया, बहुत अच्छा, हमने जूस पिया है आज, हमने नारियल पानी पिया है आज, हमने दूध पिया है आज, हमने सूप पिया है आज, और गड़गड़ करके पी गए, खड़े होकर पी गए। तो वो जो फायदा आपको मिलना चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, क्योंकि उसका सही तरीका आपने नहीं समझा। तो सही तरीका आप घूंट करके पीना, कुछ भी आप पीने की चीज को। इसलिए कहावत है कि ऐसे पियो जैसे खा रहे हो, ऐसे खाओ जैसे पी रहे हो। अर्थात जब खाने का कोई भी आप खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो इतना उसे चबा लो, इतना चबा लो, इतना चबा लो कि वो लिक्विड हो जाए, स्लाइवा मिक्स हो जाए पूरी तरह से। इसलिए 32 दांत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 32 तक आपको चबा लेना है एक ग्रास को। 32 ना हो तो 24 तो कम से कम चबा लेना चाहिए, जिससे वो लिक्विड की तरह हो जाए। और पानी ऐसे पियो जैसे खा रहे हो, अर्थात जैसे मुंह में रोक रोक कर आप खाते हैं, ऐसे मुंह में रोक कर पानी पियो, जिससे स्लाइवा उसमें मिक्स हो। तो ऐसे जब आप पानी पिएंगे तो उस पानी का लाभ हमारे शरीर में अच्छी तरह से होगा। मान लो एक गिलास लिया आपने और आप बैठ गए, तो आपने मुंह में पानी लिया, घूंट पिया, मुंह में जो स्लाइवा है मिक्स किया और फिर निकले। ऐसे 3 से 4 बार आप सिप लें पूरा भरकर, और फिर धीरे धीरे पूरा गिलास आप ऐसे एक सांस में पानी नहीं पीना है, रोक रोक कर पानी पीने से उसका लाभ होता है, क्योंकि ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। और तांबे के बर्तन में पानी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तांबे में जो मिनरल्स की, जो तांबे की जरूरत है शरीर के अंदर, जो पाचन तंत्र के लिए तांबे की जरूरत है, वो पानी जब तांबे के बर्तन में हम रखकर पीते हैं तो वो लाभकारी हो जाता है। लेकिन तांबे के बर्तन में गर्म पानी नहीं पीना है। ऐसा नहीं कि आपने गर्म पानी तांबे के बर्तन में डाल दिया और उसे पी रहे हैं, तो फिर वो ज्यादा तांबा पानी में आ जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, और वो हमारे पाचन तंत्र के लिए
अब वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए तांबा का बर्तन हो या मिट्टी के बर्तन, दो बर्तन हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हो जाते हैं। तो आप पानी को ध्यान दें, जैसे हम भोजन को ध्यान देते हैं ऐसे पानी को ध्यान दें। दिन भर घूंट घूंट करके पानी ना पिए, अच्छी तरह से बैठकर, प्यास लगे तो कम से कम 2 गिलास तक पानी पी लें। सुबह को उठ के तो गुनगुना पानी पिए, रात को सोने जाए तो एक सिप करके पानी पिए। भोजन में लिक्विड डाइट ज़्यादा हो, गर्मियों में फल ऐसे ज़्यादा खाएं जिसमें पानी ज़्यादा है, सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें। आपका मुख यदि सूख रहा है तो इसका मतलब है कि आपने पानी नहीं पिया है। मुख सूखना नहीं चाहिए, प्यास लगनी नहीं चाहिए। प्यास लग ही रही थी कि आपने पानी पी लिया और अच्छी तरह से पानी पी लिया। बॉडी के अंदर धीरे 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 जब इस तरह से पानी की कमी बार बार होती है तो जो शरीर का जो जो कोशिकाएं हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम होने लगता है, उसमें टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, मल इकट्ठा होने लगते हैं। क्योंकि आप बार बार जब प्यास ज्यादा लग रही है तभी पानी पी रहे हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लंबी उम्र में आते आते जोड़ों के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी तरीके से शरीर के लचीलेपन के लिए अच्छा नहीं है, शरीर और मस्तिष्क की एकाग्रता के लिए, मस्तिष्क में जो सोचने समझने की धारण करने की क्षमता है, शक्ति है, उसके लिए अच्छा नहीं है। आंतों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आंतों को हमें पानी की जरूरत होती है भोजन को सही प्रकार से पचाए रखने के लिए। तो पूरे शरीर जल की डिमांड करता है, पानी की डिमांड करता है। इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है।